हेलो फ्रेंड्स, आईआईटी काउंसलिंग के एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के साथ स्टूडेंट्स आपको एक ऑप्शन मिल रहा है आपका अंडरटेकिंग फॉर्म का, जिसको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म बोलते हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर इसको कैसे फिल करना है, किस किस को ये फिल करना है, किस तरह से इसको फिल करना होगा, किस तरह से अपलोड करना होगा। तो स्टूडेंट इस सेशन में हम पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वाला जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ये वाला आपने सबने देखा होगा, आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। तो इस पे हम पूरा चर्चा करेंगे कि किसको फिल करना है। ये वाला आप देख पा रहे होंगे। तो ये उन स्टूडेंट्स को फिल करना है जिनके पास कोई मार्कशीट नहीं है, जिनके पास कोई मार्कशीट नहीं है, चाहे फाइनल ईयर का मार्कशीट नहीं है या फिर किसी सेमेस्टर का या किसी ईयर का मार्कशीट नहीं है, या उनके पास डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है। जिन बच्चों के पास डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है या मार्कशीट नहीं है या मिसिंग है उनके पास, या भी उनका रिजल्ट नहीं आया, तो उन बच्चों को ये सेल्फ डिक्लेरेशन है, ये उनको फिल करना होगा। जो बच्चे फाइनल ईयर के हैं या फिर किसी का रिजल्ट नहीं आया या फिर किसी बच्चे के बैकलॉग है, तो ऐसे स्टूडेंट को क्या करना होगा, ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप सैंपल में देख पा रहे होंगे, नाम के सामने क्या आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा। जो आपका एडमिट कार्ड पे या स्कोर कार्ड पे आपका नाम है कैंडिडेट का, वो नाम आ जाएगा। उसके बाद में आपका एनरोलमेंट आईडी आएगा। एनरोलमेंट आईडी कहाँ पर मिलेगा, आपके एडमिट कार्ड में। रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं डालना है, जो आपका कोर्स, जो आपका पेपर कोर्स स्टार्ट होता है CY MA, वो वाला नहीं डालना आपको। एनरोलमेंट आईडी डालना है, एनरोलमेंट आईडी। जैसा कि स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे, ये एक डेमो के लिए रखा है हमने एनरोलमेंट आईडी। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपके सामने एक टेबल आती है। क्या आती है स्टूडेंट्स, आपके सामने एक टेबल आती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर इस टेबल में हमें क्या फिल करना होगा। तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे, एक साइड में कॉलम में है सेमेस्टर एंड ईयर और दूसरे में है आपका नेम ऑफ द कोर्स। तो स्टूडेंट्स अगर आपका सेमेस्टर वाइज में है तब आपको सेमेस्टर वाइज रखना है। कम से कम BSc कर रखे हैं तो आपके 6 सेमेस्टर होते हैं। अगर आपने BTech कर रखा है या B फार्मेसी कर रखा है तब आपके स्टूडेंट्स 8 सेमेस्टर होते हैं। तो आगे आप नंबर डाल लेना। अगर किसी के सेमेस्टर ज़्यादा हैं तो आप 7, 8, 9, 10 नंबर डाल लेना। ठीक है, बाई पेन से आपको फिल करना है। ठीक है, इसके साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर जो नेम ऑफ द कोर्स है, उस कोर्स में क्या लिखना है, आपके फर्स्ट सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट थे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिख दो। अगर आपके पहले सेमेस्टर में बायोटेक्नोलॉजी या बायो से है तो आपके केमिस्ट्री, बॉटनी या जूलॉजी है तो वो लिख दो। अगर किसी स्टूडेंट के मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स है तो वो लिख दो। जो भी पेपर आपके रहे हैं, जो भी पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर में वो रखने हैं आपको। उसी प्रकार सेकंड सेमेस्टर में क्या पेपर है वो रख दो, थर्ड में क्या है वो रख दो, फोर्थ सेमेस्टर में क्या है वो रख दो। जो आपके ये होते हैं ना, हिंदी, इंग्लिश, ये वाले सब्जेक्ट नहीं डालने आपको। जो कोर सब्जेक्ट होते हैं ना आपके, कोर सब्जेक्ट वही डालने, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस, ये वाले जो लैंग्वेज वाले हैं वो आपको डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट का ईयरली मोड है, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल, तो उनको क्या करना है, यहाँ सेमेस्टर पे कट कर देना। सेमेस्टर पे कट करने के बाद आपका ईयर बचेगा। तो आपको फर्स्ट ईयर में, आपके फर्स्ट ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट हैं, 3 होते हैं ऑब्वियसली, तो 3 डाल देना। सेकेंड ईयर में, सेकेंड में आप 3 डाल देना, जो भी हैं आपके। और फाइनल में किसी के 1 होता है, जिनका ऑनर्स होता है, जिनका नॉर्मल होता है, जिनके 2 या 3 होते हैं। तो जो भी सब्जेक्ट हैं वो आप डाल देना। जैसे मैंने यहाँ पे रखा है, फाइनल में केवल 1 ही सब्जेक्ट था क्योंकि बच्चे का जो डिग्री था वो BSc ऑनर्स था। अगर आपके 3 है या 2 है तो आप 3 या 2 डाल देना। अगर सेमेस्टर में तो आप सेमेस्टर वाइज डाल देना स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि सर नीचे लिखा है कि सर आई हैव सबमिटेड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, प्लीज टिक। तो आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो उस पर आपको टिक करना है। अगर आप क्वालिफाइड डिग्री सर्टिफिकेट, आपका जो ग्रेजुएशन है उसका डिग्री अगर आप अपलोड कर रहे हो, अगर उसका डिग्री आप अपलोड कर रहे हो तो यहाँ पर क्या कर देना, आपको टिक कर देना है। क्या कर देना है, टिक कर देना है। जो ऊपर है और नीचे देखो सेम फॉर्मेट दे रखा है, 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है। तो ऊपर वाले में तो उन डॉक्यूमेंट पे टिक करना है जो आप अपलोड कर रहे हैं, जो आप अपलोड करें, जो आपके पास अवेलेबल है। तो किसी के पास डिग्री है तो इस पर टिक कर दो, नहीं है तो उसको खाली छोड़ दो। उसके बाद में आता है क्वालिफाइड डिग्री मार्कशीट। तो अभी आप कितनी सेमेस्टर की या कितने ईयर की मार्कशीट अपलोड करें उनका नाम लिखना आपको। जैसे आपका फर्स्ट और सेकेंड ईयर का अपलोड करें तो फर्स्ट और सेकेंड लिख दो आप यहाँ पर, है ना। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड लिख दो, चाहे आप 1 और 2 लिख दो कोमा लगा के, या सेमेस्टर वाइज है तो आप ऐसे लिख दो फर्स्ट टू फोर्थ सेमेस्टर या फर्स्ट टू 5 सेमेस्टर आप लिख दो। 1 आगे 2 आ जाएगा, उसके बाद में 5 या 4 लिख दो। जहाँ तक मार्कशीट अवेलेबल है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है, ऊपर वाले में यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में सेम नीचे आपके पास वही ऑप्शन आता है, आई हैव नॉट सबमिटेड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। आप कौन से डॉक्यूमेंट अभी अपलोड नहीं कर रहे हो, कौन से डॉक्यूमेंट अभी आप सबमिट नहीं कर रहे हो, कौन से डॉक्यूमेंट आप बाद में अपलोड करोगे, मिसिंग डॉक्यूमेंट कौन से है, उसके लिए आपको नीचे वाले 2 सेम ऑप्शन दे रखे हैं वो फिल करने होंगे। तो जैसे कि आप सैंपल में देख पा रहे होंगे, इस बच्चे के पास फाइनल का रिजल्ट अभी आया नहीं है, तो इसके पास डिग्री भी नहीं है और फाइनल का मार्कशीट भी नहीं है। तो इसने केवल यह लिखा है कि थर्ड ईयर का जो मार्कशीट है वो मिसिंग है। जैसे यहाँ पर मार्कशीट में जिस जिस
सेमेस्टर का या ईयर का है उसका नाम लिख दो आप, थर्ड या फोर्थ जो भी आपका। और सेमेस्टर मोड में तो सेमेस्टर मोड में है तो स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, ईयर को काट दो। अगर आपका ईयरली मोड है ग्रेजुएशन तो आप सेमेस्टर को काट दो, ठीक है। इसके साथ स्टूडेंट्स अगर आपके पास क्वालिफाइड डिग्री नहीं है तो क्वालिफाइड डिग्री पे भी आप टिक कर दो कि इसका मतलब ये हुआ कि मैं क्वालिफाइड डिग्री को और थर्ड ईयर के मार्कशीट को अपलोड नहीं कराऊँ, मैं क्वालिफाइड डिग्री को और थर्ड ईयर के मार्कशीट को अपलोड नहीं कराऊँ। तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं उस तरह से आप जो है इसको फिल कर सकते हो, और क्या क्या डॉक्यूमेंट आप अपलोड करे हो वो यहाँ पर टिक कर दो। जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख पाएंगे यहाँ पर केवल टिक कर रखा है फर्स्ट और सेकंड ईयर का जो मार्कशीट है उस पर टिक कर रखा है, और नीचे आपका डेट आ जाएगा जिस दिन आप अपलोड करो उस दिन का आप डेट डाल देना। लेकिन वो डेट है वो आपका 11 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, ठीक है। आप कल का मत डाल देना 10 अप्रैल, वो बोलेगी कल तो हमने दिया ही नहीं था, कहाँ से मिल गया आपको। और जो आपका सिटी है ना, सिटी या विलेज, उसका नाम डाल देना यहाँ पे प्लेस में, ठीक है। जैसे हमारा मान लो शिमला है तो हमने शिमला डाल दिया, और यहाँ पर जो स्टूडेंट है उसका सिग्नेचर आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्टूडेंट का सिग्नेचर आ जाएगा। सिग्नेचर वही रहना चाहिए जो आपका एडमिट कार्ड में है, ठीक है ना, एडमिट कार्ड वाला सिग्नेचर आपका रहना चाहिए। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर हमारे पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, तो स्टूडेंट कैटेगरी सर्टिफिकेट का अंडरटेकिंग या सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं है। हालांकि हम रिक्वेस्ट डाल देंगे IIT गुवाहाटी से, बाकी मुश्किल है, इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो उन्होंने 1 साल पहले से बोल रखा है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको बना के तैयार रखना है। तो स्टूडेंट्स अगर किसी के पास नहीं है तो अभी टाइम है यार, 2 हफ्ते का, आराम से आप बना लो, टेंशन मत लो। तो आई होप कि स्टूडेंट्स ये इन्फॉर्मेशन आपको बेहद पसंद आएगी। अगर आप भी इस सेशन पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं ऐसे ही जेन्युइन और इन्फॉर्मेशनल सेशन में, तब तक के लिए इंतजार बनाए रखें। धन्यवाद। इसके साथ स्टूडेंट्स अगर आप भी पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में निष्पक्ष रहना चाहते हो, प्रॉपर गाइडेंस, ऑथेंटिक कंसल्टेंसी लेना चाहते हो, पर्सनली कॉल करके आप मेरे साथ डिस्कशन करना चाहते हो, कॉलेज रिव्यू को लेकर, प्लेसमेंट को लेकर, स्पेशलाइजेशन को लेकर या किसी प्रकार का एडमिशन को लेकर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो स्टूडेंट्स आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में स्टूडेंट्स आपके पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को मेरे निर्देशन में, मेरे डायरेक्शन में हमारा टीम हैंडल करेगा स्टूडेंट्स। हम हैंडल करेंगे स्टूडेंट्स आपके पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को, एडमिशन फॉर्म से लेकर स्टूडेंट्स आपका जब तक फर्स्ट क्लास नहीं हो जाए, पूरा सपोर्ट हमारा रहेगा स्टूडेंट्स, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा रहेगा। इसके साथ ही काउंसलिंग का एडमिशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, काउंसलिंग के टाइम पर चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे सेट करना है, कौन कौन सी कॉलेज में, कौन कौन से प्रोग्राम में आप एलिजिबल है, उनका चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे सेट करना है, सीट मिलने के बाद में सीट को अपग्रेड कैसे करना है, उसको एक्सेप्ट या फ्रीज कैसे करना है। इसके साथ ही ऑनलाइन रिपोर्टिंग कैसे करना होगा, डॉक्यूमेंट कैसे वेरीफाई करवाना होगा, फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए क्या क्या तैयारियां करनी होगी, और सीट मिलने के बाद का क्या प्रोसेस रहेगा। जब तक आपका फर्स्ट क्लास नहीं होगा तब तक पूरा सपोर्ट स्टूडेंट्स हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ऐसा कोई स्टेप नहीं है जहां पर हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप भी पूरे काउंसलिंग प्रोसेस के लिए हमारा सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आके रजिस्टर कर सकते हैं। IIT JM वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में स्टूडेंट्स ये प्रोसेस रहेगा, यहाँ पर आपको अपना डिटेल फिलअप करना है और पेमेंट करके आपको प्रोसेस कंप्लीट कर देना है। या फिर आप जो स्क्रीन पे आपको व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पर आप व्हाट्सअप करके भी सब्सक्रिप्शन के लिए डिटेल से आप जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वहाँ पर भी आपको हमारे असिस्टेंट आपको बता देंगे कि सब्सक्रिप्शन का क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। अभी काफ़ी कम प्राइस के साथ, बड़े डिस्काउंट के साथ आपको हमारा मेंबरशिप स्टूडेंट्स मिल रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स व्हाट्सअप कर दो या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आके आप रजिस्टर कर लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट पर। धन्यवाद।